ठीक मेरे बिल्कुल पीछे है अर्तुरुल गाजी का जो है कबीला, अर्तुरुल गाजी का जो है ना खैमा, जहाँ पर वो रहा करते थे। और ये उन्हीं का टेंट है जहाँ पर वो बैठा करते थे। तो अभी मैं अंदर चल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अर्तुरुल गाजी का जो है ना खैमा है एंड किस तरीके से एक इनका मतलब जो टेंट टाइप का है वो है। तो मैं आपको भी अंदर से दिखाता हूँ। तो जी ये वही जगह है, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं अभी खड़ा हूँ अर्तुरुल गाजी के कबीले के अंदर जाने के लिए जो एंट्री करते हैं हम। तो ये वही जगह है जहाँ से अर्तुरुल गाजी एंड उसके बाकी सिपाही सब अपने घोड़े लेकर के यहाँ से जाते थे। वाला खातून ये जो उस्मान बे की जो बीवी थी जिनसे वो बहुत ज़्यादा बेशुमार मोहब्बत करते थे, तो उनकी कॉस्ट्यूम है उस्मान बे की पहली बीवी की तुर्गुत का जो है ना कुल्हाड़ी। एंड तुर्गुत इसी कुल्हाड़ी से जो है ना दुश्मनों की गर्दनों को काटा करता था। और मैं आज इसको अपनी आंखों के सामने से देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हल्का सा आप जूम करके दिखाएं कि ये देखे काई कबीले का ना यहाँ पे लोगो बना हुआ है। तो ये है उस्मान बे की कॉस्ट्यूम। तो उस्मान भाई ये वाली कॉस्ट्यूम पहना करते थे। आपको जो है ना सिटिंग एरिया मिल जाएगा यहीं पर जो है ना अर्तुरुल गाजी और उस्मान गाजी जो है ना इसी तख्त पे इसी यहीं पर जो है बैठा करते थे एंड जो है ना नई नई चीज़ें लिखा करते थे अपने लोगों के लिए एंड अपनी आवाम के लिए पे इसी यहीं पर जो है बैठा करते थे एंड जो है ना नई नई चीज़ें लिखा करते थे लोगों के लिए एंड अपनी आवाम के लिए। बमसी जो अर्तुरुल गाजी के बहुत ही दमदार एंड बहुत ही शरारती जो है जंगजू हुआ करता था। तो ये उसकी आपको जो है ना ड्रेस दिखेगी यहाँ पे, आप यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। अर्तुरुल गाजी और अपनी सेना लेकर के जब कहीं भी जंग से आते थे या जाते थे तो ये आपको ये जगह दिखती होगी। आप देख सकते हैं कि इसको ना ड्रम बजाते थे। तो मैं भी कोशिश करता हूँ ड्रम बजाने की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हो गया आपके एक नए व्लॉग में। एंड मैं आज आप लोगों को लेकर के जाने वाला हूँ अर्तुरुल गाजी के शहर अर्तुरुल गाजी के कबीले में। तो आज का जो है ना मतलब व्लॉग इतना ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे लिए क्योंकि मैं आज से 2-3 साल पहले अर्तुरुल गाजी के जितने भी एपिसोड वगैरह देखा करता था जो आते थे, वो मौका मिल रहा है कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। एंड अभी इस वक्त मैं हूँ इस्तांबुल में एंड मैं इस्तांबुल से थोड़ा बहुत अच्छा खासा दूसरी जगह पर मैं जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि रास्ता जाने का किधर से। हम वेट कर रहे हैं एक हमारे बस स्टॉप पे एंड देन उसके बाद हम पहुँचेंगे अर्तुरुल गाजी के जो है कबीले। बट बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। यहाँ पर मैं था वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी थी, थोड़ा गांव वाला एरिया है तो जिस वजह से ना लोग ज़्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं बोल पाते एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ है हमारे भाई एंड ये हमारा लगेज रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है। अभी हम बस पहुँचने वाले हैं। देन मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्तुरुल गाजी जो है कहाँ रहा करते थे एंड कहाँ कहाँ वो जंगे लड़ा करते थे, उनके कबीले एंड उनके खाने पीने की जगहें और उनके कपड़े वगैरह मैं सब आज आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी मुशक्क़तों के बाद इतने गांव वाले एरिया में हम आए एंड सिर्फ अर्तुरुल गाजी के जो है ना अर्तुरुल गाजी कबीले में आए। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमें एंट्री कहाँ से होगी। सबसे पहले हम वो देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक मेरे राइट साइड पे ना ये वही है अर्तुरुल गाजी का कबीला। तो दोस्तों आज मैं आपको उन जगहों पे ले जाने वाला हूँ जहाँ पे अर्तुरुल गाजी ने अपनी तकदीर लिखी थी। तो वेलकम टू अ लेजेंडरी विलेज ऑफ अर्तुरुल गाजी। To have gösterine show, the horse show. या It's I don't remember its price. I remember 70. जी हाँ, अभी मेरे को पता लगा कि अगर आपको यहाँ पे अर्तुरुल गाजी के जो है ना पूरे कबीले को देखना है तो उसकी एक छोटी सी फीस आपको देनी होती है, वो है 500 टर्किश लीरा। एंड अगर हॉर्स राइडिंग वगैरह आपको देखनी है तो उसके भी कुछ 500 टर्किश लीरा, मतलब आप मान लो कि 1-2 हज़ार रुपये होते हैं आपके इंडियन रुपीज़ में। इतना कोई ज़्यादा सीन नहीं है। बट अभी जो है ना हम थोड़ा टैक्सी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आएगी हमारी टैक्सी एंड हमें फिर अंदर लेकर के जाएगी, पूरे कबीले का एक्सप्लोर कराएगी एंड हम जा कर के दिखाएंगे आप लोगों को अर्तुरुल गाजी ने जहाँ से अपने सल्तनत की शुरुआत करी थी। कैसा लग रहा भाई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे। लेकिन यार इन्होंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करा है, बहुत ज़्यादा भूखे, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा। एंड बस अभी मैंने आपको एक क्लिप लगाऊंगा, मैं दिखाऊंगा इन्होंने खाया क्या, फोटो खींचा था मैंने। क्या कहते हैं, बुढ़िया के बाल कहते हैं उसको इंडिया में? हवाई मिठाई बोलते हैं बांग्लादेश में। हाँ पता नहीं, जो भी है यार। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं गाड़ी का। तो जी अभी हम जो है ना गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड ये है अभी हमको लेकर के जाने वाले हैं जहाँ पर पूरा कबीला है अर्तुरुल गाजी का, काई कबीला जिसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को वही दिखाने वाला हूँ, काई कबीला इस्तांबुल में। रीवा इस्तांबुल है क्या? है इस्तांबुल ही है ना, लेकिन बहुत ऊपर की तरफ है, मतलब ये बहुत ही पहाड़ी एरिया है, पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया, कोई भी नहीं दूर दूर तक। मैं भी आपको दिखाता हूँ।
तो जी हम आ चुके हैं उर्तुल गाजी के जो है ना कबीले में। ये देखें आप कबीले उर्तुल गाजी के। तो जी ये वही जगह है, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं अभी खड़ा हूँ उर्तुल गाजी के कबीले के अंदर जाने के लिए जो एंट्री करते हैं हम। तो ये वही जगह है जहाँ से उर्तुल गाजी एंड उसके बाकी सिपाही सब अपने घोड़े लेकर के यहाँ से जाते थे, और जब कभी जंग होती थी तो यहीं से जो है वो लोग यहाँ से एग्ज़िट करते थे एंड यहाँ से जो है ना एंट्री करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि जैसे काई कबीला, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कि जब उस्मान ने फ्लैग को जो है ना चेंज करा था तो अब से ये वाला फ्लैग यहाँ पे यूज़ करा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम अंदर चलते हैं, ये दरवाज़ा है एंड ये वही जगह है जहाँ पे उर्तुल गाजी का कबीला स्टार्ट होता है। एंड ये ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा काई कबीला है। इधर की तरफ अगर आप दिखा सकते हैं, हल्का सा दिखाएं, ये उधर की तरफ, ये पूरा का पूरा जो है ना काई कबीला है। अभी हम जो है अंदर चलते हैं काई कबीले के एंड आपको दिखाते हैं कि उर्तुल गाजी किस तरीके से रहते थे। उर्तुल गाजी का खैमा एंड जहाँ पर वो रहते थे एंड उसके सारे सिपाही वगैरह, बमसी और तुर्गुत, तो जहाँ जहाँ ये रहते थे उर्तुल गाजी, सबका किला मैं आज आपको दिखाऊंगा, सबके जितने भी हैं। ये अभी अंदर चलते हैं एंड यहाँ से जो है ना स्टार्ट होता है एक नया आगाज़, जहाँ से उर्तुल गाजी ने एक नई किस्मत लिखी एंड अपनी उम्मत के लिए, और यही वो जगह है जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हम अंदर चलते हैं उर्तुल गाजी के जो है ना खैमे में, कि उर्तुल गाजी का जो खैमा था वो किस तरीके से था। उर्तुल गाजी और अपनी सेना लेकर के जब कहीं भी जंग से आते थे या जाते थे तो ये आपको ये जगह दिखती होगी। आप देख सकते हैं कि इसको ना ड्रम बजाते थे, तो मैं भी कोशिश करता हूँ ड्रम बजाने की। तो भाई साहब ठीक मेरे सामने ही वही जगह है, ये वही ड्रम है जब ये बजाया करते थे जब उर्तुल गाजी जो है ना कहीं जंग के लिए जाते थे या कहीं जंग से आते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब ये यकीन नहीं हो रहा, ये वही जगह है और ये वही ड्रम है जब उर्तुल गाजी अपनी सेना के लिए जब ये यहाँ से निकलते थे जंग के लिए, तब ये यहाँ पर जो है ना बजाया करते थे, और जब कहीं जंग से आते थे तो यही वो ड्रम है जो बजाया करते थे। आपने देखा ठीक मेरे बिल्कुल पीछे है उर्तुल गाजी का जो है कबीला, उर्तुल गाजी का जो है ना खैमा, जहाँ पर वो रहा करते थे, और ये उन्हीं का टेंट है जहाँ पर वो बैठा करते थे। तो अभी मैं अंदर चल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उर्तुल गाजी का जो है ना खैमा है एंड किस तरीके से एक इनका मतलब जो टेंट टाइप का है वो है। तो मैं आपको भी अंदर से दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं। बमसी की कॉस्ट्यूम है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बमसी उनका जो सिपाही था उर्तुल गाजी का, बहुत ही ज़्यादा शरारती और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, उनमें से एक सिपाही की ये जो आपके कॉस्ट्यूम दिख रही होगी ठीक मेरे पीछे ही। बमसी जो उर्तुल गाजी के बहुत ही दमदार एंड बहुत ही शरारती जो है जंगजू हुआ करता था, तो ये उसकी आपको जो है ना ड्रेस दिखेगी यहाँ पे, आप यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। तो अभी मैं जो खड़ा हूँ उर्तुल गाजी के खेमे में, तो यहीं से जो है ना उर्तुल गाजी ने एक नए जो है कॉन्सेप्ट चालू करे थे। तो ये आपको दिख सकता है मेरे राइट हैंड में कि ये जो है ना ओस्मान बे की जो दूसरी वाइफ थी, ये उनकी कॉस्ट्यूम आपको दिख रही है ठीक मेरे सामने। एक बार आप हल्का जूम करके दिखाएं यहाँ पे हल्का सा, तो ये इस तरीके की ड्रेस है। एमसी ने जो है ना बमसी इसी तलवारों से जो लड़ाई लड़ा करता था, तो ये दो से ना, तो ये दोनों हाथ से वो लड़ाई लड़ा करता था, आपने सीरीज में देखा होगा। तो ये वही तलवार है बमसी जिस तलवारों से लड़ाई लड़ा करता था। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है तुर्गुत का जो है ना कुल्हाड़ी, एंड तुर्गुत इसी कुल्हाड़ी से जो है ना दुश्मनों की गर्दनों को काटा करता था, और मैं आज इसको अपनी आंखों के सामने से देख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हल्का सा आप जूम करके दिखाएं कि ये देखे काई कबीले का ना यहाँ पे लोगो बना हुआ है, कुल्हाड़ी है। तो अभी हम हल्का सा इधर की तरफ दिखाते हैं आपको। तो ये है उस्मान बे की कॉस्ट्यूम, तो उस्मान बे ये वाली कॉस्ट्यूम पहना करते थे एंड बहुत ही ज़्यादा जो है ना डरावनी एंड बहुत ही ज़्यादा दमदार लग रही है। एंड इधर की तरफ आपको जो है ना सिटिंग एरिया मिल जाएगा, यहीं पर जो है ना उर्तुल गाजी और उस्मान गाजी जो है ना इसी
तख्त पे इसी यहीं पर जो है बैठा करते थे एंड जो है ना आवाम के लिए एंड अपने जो है ना जंगजुओं के लिए यहीं से वो सारे के सारे नए नए हथियार एंड प्लान्स बनाया करते थे और यहीं पे जो है ना मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी उर्तुल गाजी और उसकी सिपाहियों की। एंड इधर की तरफ आपको दिख रहा होगा बाला खातून, ये जो उस्मान बे की जो बीवी थी जिनसे वो बहुत ज़्यादा बेशुमार मोहब्बत करते थे। तो ये पहली बीवी जो है ना उस्मान बे की, उनकी जो है कोष्ठक में उस्मान बे की पहली बीवी की। एंड तो आप देख सकते हैं, हल्का सा आप जूम करके दिखाएं तो ये आपको जो है ना दुपट्टा टाइप का एंड थोड़ा शरक टाइप का दिख जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है। एंड अगर हम इस कमरे में चलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो है ना बाला खातून का रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस्मान बे की जो बीवी का ये उनका रूम है। यहाँ पे उनकी सारी ज्वेलरीज वगैरह आप देख सकते हैं, हल्का सा ज्वेलरीज वगैरह देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है ना सारी ज्वेलरीज वगैरह देख सकते हैं। इधर की तरफ ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं एंड इधर की तरफ सारी की सारी वही चीज़ें जो आपको सेम जो है ना सीरीज़ में देखने को मिली थी। उर्तुल गाजी के जो है ना जंगजुओं के कपड़े हैं, तो ये उनमें से एक है। इस तरीके की तलवार वगैरह वो यूज़ करा करते थे एंड यही वो है ना कॉस्ट्यूम पहना करते थे ना मेन कबीले में उर्तुल गाजी के। अभी हम चलते हैं बाहर एंड हम आपको दिखाते हैं होंगे कि यहाँ पर जो है ना घोड़ों वगैरह की रेस वगैरह कराई जाती थी, आपने देखा होगा सीरीज़ में। तो ये वही जगह है एंड ठीक उसके सामने उर्तुल गाजी का जो है ना कबीला है एंड इधर की तरफ बाहर की तरफ ये यहाँ पर जो है ना घोड़ों की रेस वगैरह एंड जंगजू आपस में लड़ाई वगैरह करते थे। तो ये जो जगह आपको दिख, तो ये गाइस ये वही जगह है जब यहाँ पर जो है ना उर्तुल गाजी लोग या फिर उस्मान बे ये लोग जो है ना कबीले में कहीं से भी जो है ना जंग जीता करते थे। तो इसी जगह से जो है ना सबके लिए फिर खाना बनाया जाता था एंड ठीक मेरे पीछे ये वही जगह है। तो पूरे कबीले के लिए, पूरे काई कबीले के लिए जो है ना यहाँ पे फिर खाना बनता था। जो है ना सारे के सारे जंगजुओं की उर्तुल गाजी अपनी सब लोगों की जो है ना ट्रेनिंग वगैरह होती थी जंग के जाने से पहले। तो दोस्तों ये बिल्कुल मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा सुलेमान शाह का जो है ना ये पूरा खेमा था। मैं हल्का सा आपको अंदर चल करके दिखा रहा हूँ। उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ जहाँ पर जो है ना अंदर बैठे रहते थे इनके वालिद साहब उर्तुल गाजी के उस्मान बे एंड ये वही जगह है पूरी की पूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ एज इट इज़। एंड जब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल बादशाह वाली फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं उर्तुल गाजी हूँ और मैं बादशाह हूँ। तो ये वही जगह है कि सारी की सारी यहाँ पे लोग जो है ना लड़ाइयाँ वगैरह सीखते थे, ट्रेनिंग वगैरह होती थी। कि भाई यहाँ पे टर्की में आपको कैसा लगा? भाई टर्की के जो लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। हम बांग्लादेश सब पीपल जानते हैं बिल कैसे होता है। बिल अब हम हमारी बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ पे जो इंग्लिश के कुछ नहीं पता वो भी पता है बिल क्या होता है। ठीक है, BILL बिल। बिल का मतलब होता है पैसा जो खाया मैंने उस बिल, हाँ पर्चा। लेकिन यहाँ का लोग बिल नहीं पता, इसको नो इंग्लिश कुछ कहो तो नो इंग्लिश। वो लोग सोचते हैं हम उसके क्या टर्की के भाषा हाँ जानते हैं। उन्होंने उनके भाषा में हमारे साथ बात किया। भाई के बारे में एक बार बताया था आपको कि ये जो है ना बांग्लादेश से हैं एंड अभी जो है ना लंदन में स्टडी करते हैं। मेरे पे है माइक, ये लंदन में स्टडी करते हैं। तो ये भी घूमने आए थे टर्की। तो ये इनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत ज़्यादा भाई फैंटास्टिक बंदे हैं और ये हमेशा मुझे याद रहेंगे कि इनका जो है स्टाइल और ये पूरी जो है ना इस्तांबुल में उर्तुल गाजी वाली टोपी पहन के घूम रहे थे भाई। भाई सब बंदे देख रहे थे, वो अलग लुक था यार, वो अलग लुक था। तो जी ये था आज का मेरा छोटा सा एंड प्यारा सा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आई होप कि आपको व्लॉग जो है ना पसंद आया होगा। आज मैंने आपको दिखाया उर्तुल गाजी का काई कबीला, उस्मान गाजी एंड इनके फादर साहब सुलेमान शाह का कबीला एंड उनके जितने भी खेमे मैंने आपको दिखाया एंड वो लोग यहाँ पे रहा करते थे ठीक मेरे सामने इस एरिया में। ये मेन गेट आ गया है, बाहर निकलने का टाइम आ गया। तो अभी हम निकलते हैं एंड देन घर जाते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे 7-8 बजे के बाद कोई ना बस वगैरह नहीं चलती है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है इस्तांबुल में। तो अभी हम जाते हैं घर की तरफ एंड आई होप कि आपको जो है ना व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड बहुत ही ज़्यादा आपने इन्जॉय करा होगा। तो ऐसे ही व्लॉग के लिए आप जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छे व्लॉग जो है देखने को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।